हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था और बच्चों अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चों, तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर बच्चों हमने देखा था कि 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो किंगडम प्लांटी है उसका क्राइटेरिया क्या था बच्चों। किंगडम प्लांटी में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते थे। तो बच्चों प्लांटी किंगडम इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो बच्चों R.H. विटेकर ने जो किंगडम प्लांटी बनाया उसमें जितने भी मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया था। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो पैरासाइटिक भी होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं आपको बोलूँ कि कुछ एग्जाम्पल बता दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट है, तो बता सकते हो। तो बच्चों जैसे हम पैरासाइटिक प्लांट देखते हैं, कस्कुटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट, तो कैसा होगा, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ऐसे रेफ्लेशिया टोटल रूट पैरासाइट होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों यहाँ पर। लेकिन किंगडम प्लांटी के अंदर जो डिविजन्स आते हैं बच्चों, डिविजन्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बच्चों इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के अंदर। इनमें कॉमन फीचर कौन सा है, सबसे बेसिक लेवल का वो ये है, किंगडम लेवल पे ये इनके अंदर कॉमन फीचर्स दिखते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों पहले देखो सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। देखो बच्चों कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं वो। जैसे सबसे पहले एक टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, थैलोफाइटा। बच्चों जरूर से ये टर्म आपने सुना होगा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, थैलोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों। थैलोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ये अधूरी बात है। और साथ ही बच्चों ध्यान रखना इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी एब्सेंट होता है। यानी थैलोफाइटा के अंदर क्या होगा बच्चों, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। Plant body is not differentiated in root, stem and leaf, and embryo formation is also absent. उन ऑर्गेनिज्म को हम रखेंगे थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में कौन आएंगे बच्चों, किनके अंदर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, बच्चों एल्गी आ जाएंगे। प्लांट किंगडम के मेंबर एल्गी जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन बच्चों यदि हम सिर्फ प्लांट किंगडम की बात नहीं कर रहे तो फंजाई को भी थैलोफाइटा में रखा जाता है, या आप ऐसा मान सकते हो एल्गी और उसके नीचे वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने पढ़े वो सब के सब किस में रखे जाते हैं, थैलोफाइटा में, चाहे वो मोनेरा का मेंबर हो, प्रोटिस्टा का हो, फंजाई का हो या एल्गी हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्लांट किंगडम में एल्गी जो है वो थैलोफाइटा का मेंबर है। क्यों? क्योंकि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ
और दूसरी बात कि इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है एम्ब्रियोफाइटा। तो बच्चों एम्ब्रियोफाइटा क्या होगा? एम्ब्रियोफाइटा वो होगा जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स, जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो सब एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। बच्चों कौन आएंगे? एल्गी के बाद वाले आएंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सीधे लिख देता हूँ ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म जो है उन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा में रखते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड टर्म देखो बच्चों, थर्ड टर्म है कॉर्मोफाइटा। कॉर्मोफाइटा बच्चों, ब्रायोफाइटा जो है वो एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर है और क्योंकि इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, बट इसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, तो उसे हम थैलोइड टाइप का बॉडी बोलेंगे। लेकिन यदि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है, तो उसे हम किस में रखते हैं? कॉर्मोफाइटा में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्मोफाइट क्या होते हैं? जिनके अंदर प्लांट बॉडी इज differentiated in root, stem and leaf। तो बच्चों जिन प्लांट्स के अंदर बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा उसे किस में रखोगे? उसे आप कॉर्मोफाइटा में रखोगे। क्या इतने टर्म क्लियर है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा और कॉर्मोफाइटा। तो ध्यान रखना, थैलोफाइटा में एल्गी आएंगे, एम्ब्रियोफाइटा में कौन आएगा? ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, और कॉर्मोफाइटा में कौन आएगा बच्चों? इसके अंदर आएगा टेरिडोफाइटा से लेकर के टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो ये तीन टर्म देखे हमने, और भी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो देख रहे हैं हम वो है ट्रेकियोफाइटा, या उसे हम ट्रेकिएटा भी बोलते हैं, और इसका कॉन्ट्रास्टिंग जो टर्म है वो है ए ट्रेकिएटा और ए ट्रेकियोफाइटा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फोर्थ टर्म ए ट्रेकिएटा और ए ट्रेकियोफाइटा क्या होता है बच्चों? जिनके अंदर वॉस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं उनको हम ए ट्रेकिएटा में रखते हैं। वॉस्कुलर बंडल एब्सेंट, जिनके अंदर वॉस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा। एम्ब्रियोफाइटा को आगे क्लासिफाई किया जाता है, कुछ साइंटिस्ट ने उनका आगे क्लासिफाई किया एम्ब्रियोफाइटा को ट्रेकिएटा और ए ट्रेकिएटा में। तो ए ट्रेकिएटा क्या होंगे? जिनके अंदर वॉस्कुलर बंडल एब्सेंट। वॉस्कुलर बंडल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम देखते हैं कि एम्ब्रियोफाइटा का कौन सा मेंबर है जिसके अंदर ये एब्सेंट होता है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा जो है वो ए ट्रेकिएटा या ए ट्रेकियोफाइटा का मेंबर होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा जो टर्म होगा बच्चों वो क्या है? वो है ट्रेकिएटा। ट्रेकिएटा, या फिर इसे हम बोल देते हैं ट्रेकियोफाइटा। क्या होगा बच्चों? जिनके अंदर वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट, वॉस्कुलर टिश्यू या वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, तो उसे हम ट्रेकिएटा में रखते हैं बच्चों। वॉस्कुलर बंडल का मतलब अगेन यहाँ पर किससे है? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, एब्सेंट होगा तो ए ट्रेकिएटा, प्रेजेंट होगा तो ट्रेकिएटा। और ट्रेकिएटा में कौन आएंगे बच्चों? इसमें आएंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट टर्म देखो, आपने एक टर्म सुना होगा क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम्स, ऐसे दो टर्म होते हैं। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन जो होता है वो हिडन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज हिडन। एम्ब्रियोफाइटा के वो मेंबर जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम क्रिप्टोगेम्स बोल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा,
ये किस में आएंगे बच्चों, ये क्रिप्टोगेम्स में आएंगे, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा। और यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सटर्नली विजिबल है तो उसे बोलते हैं हम फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? फेनेरोगेम्स जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल। और बच्चों कौन है जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं? इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो ये होंगे फेनेरोगेम्स। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म पता पड़ गया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, और इनमें कौन आते हैं, किस बेसिस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है कि एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक टर्म और भी देखो आप यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म जो हम देख रहे हैं वो है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मी वर्ड जो है बच्चों वो सीड से रिलेटेड होता है। स्पर्म तो मेल गैमेट से होता है, स्पर्मी जो होता है वो सीड से रिलेटेड होता है। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड बेयरिंग प्लांट्स। और सीड बेयरिंग प्लांट कौन है बच्चों? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उन्हें हम रखते हैं किसके अंदर? स्पर्मेटोफाइटा के अंदर रखते हैं। तो बच्चों ये जो डिफरेंट डिवीजन हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे उनके अंदर जनरली क्वेश्चन जो है वो इन फीचर्स के ऊपर आता है कि कौन जो है वो ट्रेकिएटा का मेंबर है, कौन एम्ब्रियोफाइटा का है, कौन क्रिप्टोगेम है, कौन फेनेरोगेम से। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही पता होना चाहिए। ऑर्डर में मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि किस में क्या होता है, तो आपको ये बात बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर करके ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशंस के टाइप जो है उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्या होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्या होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इन सबको भी एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया है। तो बच्चों लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक से एक बार ये बातें ज़रूर से रीड करोगे, हमने इसे क्लासिफिकेशन पढ़ते टाइम ही देख लिया था। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एल्गी। तो बच्चों एल्गी होता क्या है? एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा है, डिफरेंट डिवीज़न है। आखिर किस बेसिस पे? अभी हमने डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी समझी बच्चों, उसकी बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं कि एल्गी कौन से ऑर्गेनिज्म है। बच्चों एल्गी प्लांट किंगडम के वो मेंबर्स हैं जिनके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जिनके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, थैलस टाइप है, और उनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एल्गी क्या है बच्चों? these are multicellular eukaryotic photosynthetic organism not having root, stem and leaf, and embryo formation is also absent. Embryo formation is also absent. तो बच्चों कैसा? प्लांट किंगडम के अंदर जो थैलोफाइटा थे उसमें आते हैं एल्गी। इसका मतलब प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम, लीफ, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी एब्सेंट होगा। उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? एल्गी बोल रहे हैं। बच्चों मल्टीसेलुलर क्या कोई एक्सेप्शन है बच्चों? एक्सेप्शन है यहाँ पे, लाइक क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या होता है? यूनिसेलर, क्लोरेला एटसेट्रा आर यूनिसेलर बच्चों। तो क्या होगा, इसे क्लासिफाई कर देते हैं किसके अंदर? अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनकी एग्जैक्ट या करेक्ट प्लेस क्या होगी? प्रोटिस्टा में होगी। सो शुड बी क्लासिफाइड इन, और सो दे आर द मेंबर ऑफ
प्रोटिस्टा किंगडम अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर। तो बच्चों R.H. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, प्लांट लाइक हैं, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं तो उनके लिए करेक्ट प्लेस जो है वो क्या होगा, प्रोटिस्टा किंगडम होगा। तो इन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाता है। समझ गए बच्चों? तो ध्यान रखना। ऐसे यदि हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो है बच्चों, क्यों? क्योंकि नाम से पता पड़ रहा है हमको और उसके अंदर एल्गी के जो फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर नो मोर kept in algae, they have been separated as a different kingdom मोनेरा, और वहाँ पर उन्हें जो क्लास साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी बच्चों उसके अंदर रख दिया गया है। तो ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ें जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो बच्चों किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी जो है वो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि एल्गी जो है उसकी स्टडी ऑफ एल्गी इसे हम बोलते हैं बच्चों फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, या फिर इसे हम बोलते हैं एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ठीक है बच्चों? एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है बच्चों पता है? वो है फ्रिश्च। और बच्चों यदि फ्रिश्च जो है वो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप की एल्गी को टोटल 11 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। यानी कि ध्यान रखना, फ्रिश्च क्लासिफाइड एल्गी इन 11 डिफरेंट क्लासेस। और बच्चों ये जो 11 क्लासेस हैं इसमें से एक क्लास प्रोकैरियोट का भी है। कौन सा? मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया वाली। और बच्चों उसके अलावा यदि आप फ्रिश के अकॉर्डिंग देखोगे तो इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्टा में आपने एल्गी पढ़ी, प्रोटिस्टा में जो आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़े, चाहे वो डाइटम्स थे, डेस्मिड थे, डायनोफ्लैजिलेट थे, यूग्लिनोइड थे, तो उन सबको भी इन्होंने क्या माना है? उन्होंने एल्गी ही माना है। उन्होंने एल्गी की जो क्लासेस है उसी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस है। बट जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी R.H. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों, तो R.H. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग मेन जो है वो R.H. व्हिटेकर क्लासिफाइड एल्गी in 3 classes in किंगडम प्लांटी। तो बच्चों इनके अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटी में जो एल्गी हैं उसकी 3 ही मेन क्लास है। कौन कौन सी वो मेन क्लास है? वो है रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। कौन कौन सी? रेड एल्गी, रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी एंड ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है? आप बता सकते हो कि व्हिटेकर ने जो एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया उसका मेन क्राइटेरिया क्या था? बच्चों ये क्लासिफिकेशन जो था 3 क्लासेस में, उसके लिए उन्होंने यूज़ किया था उनके अंदर पिगमेंट, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला। सो दिस वाज classified on the basis of photosynthetic pigments, cell wall composition, flagella, stored food एटसेट्रा। तो इन सब की बेसिस पे बच्चों ये 3 क्लास जो हैं वो एल्गी के बनाए गए थे। ठीक है? अब इन एल्गी की जो तीनों क्लासेस है बच्चों उनको हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में।
तो बच्चों एक बार इनकी क्लासेस जो हैं उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जनरल फीचर्स, आखिर एल्गी जो हैं उनके जनरल फीचर्स क्या हैं। तो बच्चों जनरल फीचर्स में यदि हम बात करें सबसे पहले हैबिटेट की, तो एल्गी का हैबिटेट क्या होता है? बताओ बच्चों, एल्गी का हैबिटेट क्या होता है? एल्गी का हैबिटेट होता है मोस्टली एक्वेटिक। एल्गी का हैबिटेट क्या होता है? मोस्टली एक्वेटिक। कुछ जो है बच्चों वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, कुछ एपिजोइक भी होते हैं, कुछ एपीफाइटिक भी होते हैं, यानी कुछ एनिमल के ऊपर भी होते हैं, कुछ दूसरे प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं। जैसे एपिजोइक का एग्जांपल है बच्चों ट्राइकोफिलस, जो स्लॉथ बियर के ऊपर में होता है। एपिफाइटिक का एग्जांपल हो सकता है क्लेडोफोरा या उडोगोनियम। ठीक है बच्चों, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होंगे, बट मोस्टली यदि हम बोले कॉमन फीचर तो क्या होगा? मोस्टली एक्वेटिक होगा, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में प्रेजेंट होगा। दूसरा फीचर यदि हम बच्चों देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, बट मे बी यूनिसेलुलर ऑल्सो, some are colonial also। बच्चों कॉलोनियल फॉर्म जो होता है उसके अंदर यदि मैं बात करूं तो वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल फॉर्म है, वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स कॉलोनी जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं, वॉल्वॉक्स कॉलोनी इज नॉन एज सिनोबियम। बच्चों ये सिनोबियम टर्म जो है वो पता होना चाहिए आपको, जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है और उसके थ्रू एक कॉलोनी मल्टीफ्लैजिलेटेड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पूरी कॉलोनी बन जाती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। तो सिनोबियम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? वॉल्वॉक्स में प्रेजेंट होता है, तो कॉलोनियल फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, इनका सेल वॉल यदि हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होता है वो कैसा होता है? वो सेलुलोजिक होता है। सेल वॉल इज सेलुलोजिक। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर मोटाइल एल्गी जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मोटाइल एल्गी हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होगा बच्चों यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है जिसमें 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का फ्लैजिला होगा। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होंगे। कौन सा? क्लोरोफिल ए, यूनिवर्सल, सब में होता है ये यूनिवर्सल। सारे एल्गी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा। ठीक है, एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी में भी प्रेजेंट। इनके अलावा बच्चों कैरोटीन्स या कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक पिगमेंट्स के बारे में बच्चों हम देखेंगे इंडिविजुअल एल्गी के साथ में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों रिप्रोडक्शन जो है बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों वो किसके थ्रू होता है? वो यदि हम बात करें उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, किसी के अंदर फिजन होता है, किसी में एकाइनीट स्टेज, किसी में पाल्मेला स्टेज, ऐसे सब बनते हैं। और यदि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स की बात करें तो किसी में बनते हैं जू स्पोर, किसी में बनेगा बच्चों ए प्लानो स्पोर, किसी में बन जाएगा एकाइनीट, ये एकाइनीट को हम वेजिटेटिव में रख देते हैं बच्चों। इसके अलावा मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, हिप्नोस्पोर, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो किसी में आइसोगैमी, किसी में एनआइसोगैमी और किसी में ऊगैमी के थ्रू होता है। आइसोगैमी जहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट बिल्कुल एक जैसे होंगे मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमिट, यदि डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे एनाइसोगैमी, और यदि स्पेशल केस है जहाँ पर
फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल है तो उसे ऊगैमी बोलते हैं। तो ऐसे मेथड्स होते हैं, साथ ही इनसे बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें भी हमें मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुए जनरल फीचर्स। अब बच्चों जनरल फीचर्स के बाद में हम एल्गी को कंपेयर करके पढ़ेंगे और सबसे अच्छा तरीका यही है बच्चों, यदि आपको नीट के अकॉर्डिंग एल्गी के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं ताकि आप जो है उसमें कंफ्यूज ना हो और कुछ भूलो नहीं, तो ज़रूर से ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ इस टेबल को आप ड्रॉ करके सही से पढ़ोगे और कंपेयर करके पढ़ोगे तो ही आपको चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक ध्यान रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो कंपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले एल्गी के अंदर हम देख रहे हैं ग्रीन एल्गी, या सबसे पहले लिखता हूँ रेड एल्गी। रेड एल्गी, रेड एल्गी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेड एल्गी को बोलते हैं हम रोडो, क्लास है रोडोफाइसी। बच्चों क्लास जो होता है उसमें फाइसी सफिक्स लगता है, रोडोफाइसी। ऐसे ही ब्राउन एल्गी बच्चों, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को क्या बोल देंगे? फियोफाइसी। और बच्चों ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को क्या बोल दोगे? क्लोरोफाइसी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं एल्गी की जिनको हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं हम इनके हैबिटेट को। हैबिटेट बच्चों, रेड एल्गी का हैबिटेट क्या होता है? रेड एल्गी जो है वो मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन। और मरीन में भी रेड एल्गी जो होंगे बच्चों वो वार्म सी या ट्रॉपिकल सीज के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल सी, इन ट्रॉपिकल सी। बच्चों कुछ जो है वो फ्रेश वाटर रेड एल्गी भी होते हैं। सम आर फ्रेश वाटर लाइक बैट्रेको स्पर्मम। बच्चों यहाँ पर एक और ख़ास बात है। क्या ख़ास बात है कि रेड एल्गी जो सी में प्रेजेंट है वो डीप सी में जो होंगे उनका कलर चेंज होता है। या यदि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या रेड एल्गी जितने भी होंगे वो सारे रेड कलर के होंगे? नहीं बच्चों, रेड एल्गी सारे रेड कलर के नहीं होते। उनका कलर जो है वो वेरी करता है ब्लू ग्रीन से रेड तक। उनके पास पिगमेंट कुछ इस टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथिन और एलो फाइकोसाइनिन, इनकी वजह से कलर वेरी करते हैं। तो डीप सी में जो रेड एल्गी होंगे उनका कलर रेड होगा। इस फिनोमिना को गैडुका इफेक्ट बोलते हैं। बच्चों ये चीज़ आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ते टाइम भी पढ़ी थी, तो ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, बैट्रेकोस्पर्मम की बात करूँ तो ये रेड एल्गी, बट ये रेड कलर का नहीं होता है बच्चों, ये ब्लू टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट देखो ब्राउन एल्गी के बारे में बच्चों। ब्राउन एल्गी भी मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन। सम आर फ्रेश वाटर ऑल्सो। और मरीन में भी बच्चों ये प्रेजेंट होते हैं इन टेम्परेट सी, टेम्परेट सी में प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों ब्राउन एल्गी की वजह से, ब्राउन एल्गी का एक एग्जाम्पल है सारगासम। सारगासम की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन is known as Sargasso Sea due to abundance of sargassum। सरगासम जो है बच्चों ये एक ब्राउन एल्गी है जो नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम सरगासो सी भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रीन एल्गी का हैबिटेट मोस्टली फ्रेश वाटर, कुछ जो है वो मरीन भी होंगे, मोस्टली फ्रेश वाटर, सम आर मरीन ऑल्सो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है बच्चों, कुछ जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल या मॉइस्ट स्टोन पर भी ग्रो करते हैं। स्टोन वर्ट, कारा जो है बच्चों एग्जाम्पल हो सकता है इसका, कारा। टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होगा बच्चों
फ्रिशिएला, फ्रिशिएला टेरेस्ट्रियल है बच्चों। ऐसे ही अभी जो हमने बोला था एपिजोइक, एपिजोइक क्या होता है, जो एनिमल के ऊपर हो, ऑन स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर के ऊपर जो होता है बच्चों, एग्जाम्पल इज ट्राइकोफिलस, ट्राइकोफिलस। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट हैबिटेट जो है वो हो सकते हैं ग्रीन एल्गी के, और कुछ ग्रीन एल्गी जो है बच्चों वो प्लांट के अंदर डिजीज भी करते हैं, जैसे पैरासाइटिक, यदि हम बात करें पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी, सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस ऑन टी प्लांट, टी के ऊपर पैरासाइट होता है, रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो कॉज करता है सिफेल्यूरोस। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर रेड एल्गी के अंदर एक पैरासाइटिक एग्जाम्पल, पैरासाइटिक रेड एल्गी हार्वेला, हार्वेला जो है बच्चों ये एक पैरासाइटिक रेड एल्गी होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे डिफरेंट हैबिटेट में प्रेजेंट हो सकते हैं एल्गी। अब हैबिटेट के बाद में बच्चों देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं सारे एल्गी के। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही आपको कंपेयर करके पढ़ लेना है कि हैबिटेट जो है वो तीनों का कंपेयर करो। यदि कोई एग्जाम्पल आ रहा है बच्चों तो वो एग्जाम्पल वही है जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एक साथ एग्ज़ाम लिखाने के बदले, मैं एग्जाम्पल लिखाने के बदले बच्चों मैंने यहाँ पे साथ साथ में ले लिया जिसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर। रेड एल्गी जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, वो मोस्टली मल्टी सेलुलर, मल्टीसेलुलर पैरेनकाइमेटस हो सकते हैं बच्चों, पैरेनकाइमेटस लाइक पोरफायरा, पैरेनकाइमेटस लाइक पोरफायरा, और पॉलीसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस लाइक पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। बच्चों पॉलीसाइफोनस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें जो फिलामेंट है या थैलस जो है बच्चों वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक टाइप का होता है, उससे हम पॉलीसाइफोनस कंडीशन बोलते हैं। यानी एक ट्यूब है, यदि फिलामेंटस है तो उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफोनस। तो ऐसा होता है बच्चों। ब्रांच स्मॉल प्लांट लाइक ये हमें दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो सकता है रेड एल्गी। इसके अलावा बच्चों मे बी यूनिसेलुलर लाइक पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम जो है बच्चों वो यूनिसेलुलर रेड एल्गी होता है। तो रेड एल्गी ऐसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और इनमें कुछ जो है सम आर कॉलोनियल ऑल्सो। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म में एल्गी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है वो ऑलवेज मल्टीसेलुलर, ऑलवेज मल्टीसेलुलर, समटाइम्स वेरी लार्ज इन साइज, कभी कभी जो है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं बच्चों, अप टू 100 मीटर्स, नॉन एज कैल्प्स। बहुत बड़े बड़े साइज के जो ब्राउन एल्गी होते हैं बच्चों उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम कैल्प्स बोल देते हैं, सीवीड जो है वो बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बहुत बड़े साइज़ के, कई बार क्या होता है जो शिप होती है उसकी प्रोपेलर जो होता है वो इन एल्गी में ऐसे उलझ जाता है और उसकी वजह से शिप जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, इन्हें हम कैल्प्स बोल देते हैं। इनकी कुछ बड़े साइज़ वाले जो एल्गी बच्चों उसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस। तो ये कुछ बहुत बड़े साइज़ के ब्राउन एल्गी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी के अंदर बच्चों कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म भी हैं, यूनिसेलुलर बच्चों। हालांकि यूनिसेलुलर वालों को हम 5 किंगडम के अकॉर्डिंग कहाँ रख देंगे, प्रोटिस्टा में, बट यहाँ पर उनके फीचर्स सारे कौन से हैं, अदर ग्रीन एल्गी वाले हैं, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर ही स्टडी करते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला कैसा है, यूनिसेलुलर है।
मल्टी सेलुलर देखो बच्चों, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट फॉर्म है, जैसे फिलामेंटस लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, अनब्रांच्ड है बच्चों, क्लेडोफोरा कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। यहाँ पर भी बच्चों मल्टी सेलुलर हो सकता है, बहुत बड़ा पेरेनकाइमेटस भी है, कुछ फिलामेंटस भी होते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में यहाँ पर एग्जांपल ध्यान रखोगे, फिलामेंटस एक्टोकार्पस। तो बच्चों यहाँ पर फिलामेंटस एक्टोकार्पस होता है, यहाँ पर फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा ऐसे सब होते हैं। देन इसके अलावा पेरेनकाइमेटस क्या हो सकता है बच्चों, पेरेनकाइमेटस हो सकता है अल्वा। उसके अलावा कारा, बच्चों कारा जो है वो स्मॉल प्लांट के जैसा होता है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो कारा जो है वो पेरेनकाइमेटस टाइप का है, अल्वा जो है वो पेरेनकाइमेटस टाइप का है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा कोलोनियल फॉर्म में कौन प्रेजेंट होते हैं, कोलोनियल का एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों यहाँ पर वॉल्वॉक्स, अभी हमने देखा था वॉल्वॉक्स जो है वो मोटाइल कॉलोनी होती है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो है वो कैसी है, मोटाइल, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं रोलिंग बॉल। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो है वो मोटाइल है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग बॉल बोलते हैं बच्चों। ऐसे ही और एग्जांपल देखो, हाइड्रोडिक्टियन जो है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर नेट, क्या बोल देते हैं, वाटर नेट। वॉल्वॉक्स जो है उसकी कॉलोनी मोटाइल होती है, उसे हम रोलिंग बॉल बोलते हैं। हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी जो है वो नॉन मोटाइल होती है, उसे हम वाटर नेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देखना, उडोराइना भी मोटाइल कॉलोनी है। ठीक है बच्चों, क्लेमाटिमोनास लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म में एल्गी जो है वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स मैंने साथ साथ में लिखे हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब एल्गी के फीचर्स एक एक करके, सेल वॉल, फिर उसके बाद उनके अंदर फ्लैजिला में डिफरेंस है या स्टोर फूड और पिगमेंट में डिफरेंस है, इन सबको बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।